हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मजा आता है टॉपिक करने में, उसका क्वेश्चन से सॉल्व करना बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बस लेकिन इसका आप लोगों को पहले क्या जानना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ जाओ। एक बार अगर उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप लोग एपी का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर इसका कॉन्सेप्ट, इसका अगर बेसिक क्लियर हो गया तो। ठीक है, अब एपी का मतलब क्या था पहले समझो। एपी हम फॉर्मूला वगैरह में कुछ अभी नहीं जानने वाले हैं, अभी हम लोग समझते हैं ये चीज कि बेसिकली एपी है क्या, एपी है क्या, एपी हम लोग किसको बोलेंगे। तो एपी को हम लोग पहले समझने से पहले मैं एक नंबर लिखना चाहता हूं, इस नंबर को अच्छे से ध्यान देना। मैं पहला नंबर लिखा 10, कितना लिखा 10, उसके बाद लिखा 20, 30, 40, 50, 60, 70। और एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखा 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। यहाँ पे देखो तो अलग अलग यहाँ पे सीरीज लिखा गया है, यस सर नो। यहाँ पे देखो तो इसका पहला नंबर कौन सा लिखा गया था? 10 लिखा गया था, उसके बाद कौन आया? 20 आया, उसके बाद कौन आया? 30 आया। तो ये जो नंबर लिखा गया है यार, ये जो नंबर लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना कितना नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है? 10 10 बढ़ता जा। पहला नंबर 10 था, उसके बाद 10 बढ़ गया, कुछ नंबर ऐड हो गया। कितना नंबर ऐड हुआ? 10 ऐड हो गया, कितना हो गया? 20 हो गया। 20 में फिर कितना ऐड हुआ? 10 ऐड हुआ। मतलब और यहाँ भाई देखो, ये वाला नंबर में देखो, पहले कितना था, उसके बाद कितना आया? 8, उसके बाद कितना आया? उसके बाद कितना आया? उसके बाद -2। तो एपी का बेसिक मतलब अभी समझ जाओ। एपी एक ऐसा टर्म्स होगा, एपी एक ऐसा टर्म होगा जिसमें एक नंबर में और एक नंबर को क्या करना पड़ता है? ऐड कर करके क्या पड़ता है? हम लोग एपी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ऐड करके। ये वाला सीरीज में हम लोग, ये वाला जो सीरीज है, ये वाला सीरीज देखोगे तुम लोग तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये जो नंबर है, ये जो नंबर लेके इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? +10। इसमें फिर कितना ऐड हुआ? +10। इसमें कितना ऐड हुआ? +10। इसमें कितना ऐड हुआ? +10 ऐड होते क्या बना यहाँ पे? यहाँ पे एक क्या बन गया? एक एपी का सीरीज बन गया। क्या ऐड होना जरूरी है क्या? क्या माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माइनस। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो कितना माइनस हुआ? 2 माइनस हुआ। 8 माइनस -2 घटा। इसमें कितना घटा? -2। इसमें कितना घटा? -2। तो बेसिक मतलब क्या है एपी का? एपी का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी टर्म्स लिखोगे तो उसमें ऐड होते होते या फिर उसमें घटते घटते कोई भी नंबर घटा सकते हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 10 ही बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 ही घट रहा है, तब देखिए क्या बनेगा वहां पे? एपी बनेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? क्या एक एग्जांपल और ले सकता हूं मैं? क्या इसको एपी बोलेंगे? क्या 5 लिखा गया, 7 लिखा गया, 10 लिखा गया, 15, 17, उसके बाद लिख दिया मैं 30। क्या ये एपी में है क्या? क्या ये एपी में है क्या? ये एपी में नहीं होगा। अब सर एपी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एपी में इसीलिए नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि यहाँ पे 5 से कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हो गया तो 7 हो गया। फिर 7 में कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया 2, यहाँ पे हो गया कितना ऐड हो गया? 3 ऐड हो गया। तो इसको हम लोग एपी नहीं बोले, दिस इज नॉट एपी। बट इन दोनों का हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों एपी के टर्म में होगा। यहाँ बहुत इजी चैप्टर है, समझ जाओ तो सबसे इजी चैप्टर होता है एपी, है ना। क्या ये एपी में है क्या? या कोई एपी है कि नहीं? कौन बताएगा एपी है क्या? अरे हाँ कि नहीं यार? यस, ये एपी है। ये जो एपी लिखा गया है, इसका पहला नंबर कौन सा लिखा गया है? 5 लिखा गया। तो जो पहला नंबर लिखा जाता है ना, देखो मैं ज्योमेट्रिकल टर्म में अभी तक भी नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूँ क्या कि बेसिकली एपी को आप लोग समझ जाओ, उसके बाद हम लोग ए क्या होता है, डी क्या होता है समझेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो एपी लिखा गया है, ये जो एपी है, इस एपी में पहला नंबर क्या है? इसमें पहला नंबर क्या लिखा गया है? 5 है। तो जो पहला नंबर लिखा उसको बोलेंगे फास्ट टर्म बोलेंगे। मेरा बात सबको क्लियर है क्या? पहला नंबर जो लिखा गया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फास्ट टर्म, यानी कि इसको लिखा जाता है फास्ट टर्म। हर एक चीज को अपनी कॉपी में उतारना है अच्छे से, पहले समझ जाओ। पहला को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फास्ट टर्म। और एपी में बेटा फास्ट टर्म को लिखा जाता है ए लेटर से। कौन सा लेटर से? ए लेटर से। यानी कि ए इक्वल टू कितना लिखा गया है? 5 लिखा गया है।
अच्छा इन दोनों बीच कुछ ना कुछ ऐड होता होता वो आगे जा रहा होगा, अरे है कि नहीं, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 5 पार्ट, और डिफरेंस हमेशा एपी में क्या होगा, सेम होगा। चाहे कोई भी नंबर को देखो, एपी में गलती मत करना, एपी में हर कोई नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होने वाला है, सेम। 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। ये हो गया फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A1, सेकंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, फोर्थ टर्म को बोलेंगे A4, A5, A6। 1000 नंबर टर्म होगा तो 1000, 100 नंबर टर्म होगा तो A100 होगा। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेगा, मतलब कोई भी दो एपी को, दो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि मैं क्या करूंगा, A2 माइनस A1 कर दूंगा। तो A2 कितना है बाबू, 10 है, और A1 कितना है, 5 है। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कितना आया, 5 आ गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा क्या, यहां तक सबको क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है, ओके। ये हो गया, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। समझ में नहीं आया। उसके बाद आता है नंबर ऑफ टर्म्स। इस चीज को अच्छे से देखना, बच्चे लोग का हमेशा मिस्टेक होता है बोलते इस चीज में, है ना। एक होता है लास्ट टर्म और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। इस चीज को अच्छे से देखना। मैं ये वाला एपी की बात कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को। अभी यहां पे लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं एन। कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें बोला मैं, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितना लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, A6 से। 1000 होता तो नंबर ऑफ टर्म कितना होता, 1000 होता। 100 होगा तो नंबर ऑफ टर्म कितना होता, 100 होता। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 6, तो एन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, अरे यस और नो यार, क्लियर है। उसके बाद देखो लास्ट में कौन सा टर्म लिखा गया है, हाँ उसको बोलेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को लिखा जाता है, क्या चीज पता है, लास्ट टर्म। एक बार आता है उसको बोलेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या लिखूंगा मैं, लास्ट टर्म का नाम क्या है अभी के लिए, लास्ट टर्म का नाम क्या है, A6। वेरी गुड, A6 कितना है, 30 है। क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या, यस और नो बोल दो यार। यहां तक क्या सबको क्लियर है, ये सब चीज सबको समझ में आ गया क्या, क्या ये चीज सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो कि सर हमको डाउट है करके। क्या इतना सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं, हाँ। एन क्या समझ में आ गया, ए क्या समझ में आ गया। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म बोलते हैं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के भी डिफरेंस कितना होगा, दो टर्म के डिफरेंस कितना होगा। चाहे A2 - A1 करो, A3 - A2 करो, A4 - A3 करो, A10 - A9 करो, उसका ये वाला टर्म से ये वाला टर्म, ये वाला टर्म से ये वाला टर्म का माइनस कर दो, जो माइनस करो जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को मैं भी भूल गया लिखना, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा लेटर से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी लेटर से। समझ में आया यहाँ तक एपी। अभी आते हैं इसका ज्योमेट्रिकल टर्म से, अभी आते हैं ज्योमेट्रिकल टर्म से। इतना अपनी कॉपी में आपको लिखना जरूरी है, ये चीज आपको कॉपी में होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको लिख चुके तो आगे बढ़ते हैं। अभी एपी दिखता कैसे होगा, कैसे दिखता होगा एपी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे दिखता होगा, इस चीज को समझते हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो एपी कैसे दिखता है। अच्छा एपी का कुछ ना कुछ तो पहला टर्म हुआ होगा। जैसे अभी जो एपी लिए, अभी एपी लिखे थे, पहला टर्म 5 था, दूसरा टर्म कितना हुआ, 5 कितना हो गया, 10 हो गया। किसको बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ। पहला टर्म कितना था, 5, दूसरा टर्म कितना हुआ, 10, थर्ड टर्म कितना हुआ, 15। तो पहला टर्म क्या है, 5 था, दूसरा टर्म 10, थर्ड टर्म 15। तो पहला टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। वेरी गुड, पहला टर्म हो गया ए। यस और नो यार, यस नो बोलते जाओ कि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेट फील हो। पहला टर्म क्या है, ए में कुछ नंबर ऐड होते होते क्या बना, सेकेंड टर्म बना होगा। भाई ए में क्या ऐड हुआ, दोनों में डिफरेंस कितना था, डी था। तो इसमें प्लस डी ऐड होके कितना बन गया, ए प्लस डी बना होगा। यस और नो। फिर इसमें क्या ऐड हुआ, फिर डी ऐड हो गया, फिर डी ऐड क्या बना, ए प्लस डी और डी, ए प्लस 2d। फिर कितना बना होगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस। वेरी गुड। इतना अगर बोलोगे तो तुम्हारा 90% ऐसा कोई रोक नहीं सकता, इतना एनर्जी तुम लोग के पास होगा। तो इसमें कितना ऐड हुआ, डी ऐड होते होते क्या बना, यहाँ पे एपी बन गया।
क्या बन गया, AP बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज देखो, तो यहाँ पे A कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, A है, A1 है, A1 का मतलब क्या है यहाँ पे, A है। सेकेंड टर्म कितना है, देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स समझ में आ जाएगा। सेकेंड टर्म कितना है यार, भाई पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या है, जैसे इस एपी को भी याद करो, एपी को याद करो, जो एपी में एग्जांपल लेता, पहला टर्म क्या लिए थे, पहला टर्म हम लोग क्या लिए थे, कहाँ क्या होगा प्रीवियस, पहला टर्म 5, दूसरा टर्म क्या था, सेकंड टर्म क्या 10 था, तो इसमें सेकंड टर्म कितना है, ए प्लस डी। हाँ अब हो जाएगा, देखो ए क्या हो गया, A2 कितना हो गया, ए प्लस डी। अब देखो थर्ड टर्म कितना हो गया, ए प्लस 2D। फोर्थ नंबर टर्म कितना हो गया, ए प्लस 3D। फाइव्थ नंबर टर्म कितना हो गया, अच्छा मैं तुमको पूछो 100 नंबर टर्म कितना होगा, ए प्लस। आप देखो यहाँ पे देखो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, जैसे ही मैं फोर्थ टर्म लिखा तो ए प्लस 3D, एक 3, देखो फोर्थ नंबर टर्म में 3D, 5 नंबर टर्म में 4D, 100 नंबर टर्म में कितना होगा अर्शी, 90 100 नंबर में कितना होगा, ए प्लस 90। अगर मैं लिखूं तुम लोगों को 20 नंबर टर्म में कितना होगा, ए प्लस 19D। मैं अगर तुम लोगों को पूछूं, क्या पूछूं, मैं पूछूं nth नंबर टर्म में कितना होगा, nth नंबर टर्म में कितना होगा, ये जानना जरूरी। एपी में सबसे इंपोर्टेंट चीज ये थी, nth नंबर टर्म कितना होगा। देखो ये कैसे आया होगा, एक कम हुआ होगा, ये आया कैसे होगा, ए 20 था, ए कितना था 20 नंबर टर्म, ए प्लस 20 में से एक कम कर दो कितना आया, 90 आया। तो nth नंबर टर्म कितना हो गया, ए के तो ए आया होगा, nth नंबर टर्म आया होगा, n-1 होगा ही नहीं होगा। जैसे 20 नंबर टर्म में क्या लिखे थे, 20 - 1 करने से कितना आया 19। 100 नंबर टर्म में 100 - 1 करने से कितना हुआ 99। ऐसे देखो फोर्थ नंबर टर्म में 4 - 1 करते कितना आया 3D। 5 नंबर टर्म में 5 - 1 कर दो कितना आया 4D। ऐसे nth नंबर टर्म में कितना करूंगा, n-1 करूंगा। तो nth नंबर टर्म का अगर तुमको AP निकालना है तो तुम लोगों का फॉर्मूला आ गया कौन सा, ये वाला। nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला है कि nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 × d। ये तुम्हारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि तुमको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया क्या? यस सर। पूरा अपनी कॉपी में उतारे अच्छे से। इसको पहले अपनी कॉपी में अच्छे से लिखो, ठीक है। जो n लिखा गया है, an क्या है, दिस इज योर, क्या होता है यार, लास्ट टर्म। ये होता है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? आपको यहाँ पे देखो, पहले मैं करा देता हूँ, एक आध नंबर करा दो, पहले आपको देखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी का 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म पूछ रहे हैं। 10th टर्म बोले तो क्या पूछ रहा है हमको, आपको ये आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है हमको, इस सवाल में हमको क्या पूछा जा रहा है। मेरे को ये पता है क्या, मेरे को यहाँ पे आंसर कैसे सॉल्व करूंगा इसका, क्या इस सवाल में मेरे को, ये एपी में है, क्या इसका मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, ए कितना है, क्या कॉमन डिफरेंस दोनों का पता है मेरे को, 7 - 2 कितना है 5 है कि नहीं। मेरे को पूछ क्या रहा है यहाँ पे, 10 टर्म पूछ रहे हैं। कितना नंबर टर्म, 10th टर्म कितना होगा, मतलब n तो मेरे को दे दिया है, n कितना है 10 नंबर टर्म कितना होगा पूरा, तो 10th नंबर टर्म कितना होगा। तो यानी कि क्या पूछा जा रहा है, an। तो ऐसे अगर चलता जाएगा तो 10th नंबर में कौन आएगा, ये पूछा। तो 10th नंबर में a10 कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, an = क्या होता है, a + n-1 × d। तो हमको कितना नंबर टर्म पूछ रहा है, 10th नंबर टर्म पूछ रहा है। तो a कितना है 2 प्लस n कितना है यार 10 है, 10 - 1, d कितना है, d है 5। सो a10 = 2 प्लस 10 - 1 कितना हुआ
9 इंटू 5 45, कितना हो गया 47। तो 10 नंबर टर्म कितना होगा 47 हो गया। सिंपल सा सवाल था ये। और एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। 18 15 -81 होगा, कौन सा टर्म, व्हिच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, तो n पूछेगा वहां पे, n पूछा, व्हिच टर्म बोलेगा तो n, हाउ मेनी टर्म्स पूछेगा तो n, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो n, व्हिच टर्म पूछेगा अभी तो n पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आंसर इसका निकालते हैं। पहले तो हमको a और d पता होगा तो निकाल लेंगे। a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 21, कॉमन डिफरेंस 18 - 21, सेकेंड टर्म से पहला टर्म को माइनस कर दो, कितना आएगा -3 आ जाएगा। यहाँ पे +3 करते हैं बहुत सारे बच्चे, ये गलती मत करना। क्या पूछा और क्या दिया हमको, लास्ट टर्म पता है 81 है, an कितना दिया है -81 दिया गया है। क्या निकालना है हमको, n निकालना है, हमको n यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है तो निकालते हैं n निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या an मेरे को पता है -81, a इज हियर 21 प्लस n तो मेरे को निकालना है, d कितना है, d है यहाँ पे -3। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। -81 इक्वल टू 21 देखो प्लस 21 प्लस -3 और n मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू n कितना हो जाएगा -3n, -3 और -1 +3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस +3। ये चीज़ को गलती मत करो, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती मत करना। अभी देखो सॉल्व करते हैं, -81 इक्वल टू 21 + 3 कितना हो गया 24 -3n। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक सबको, -81, अच्छा मैं +24 को इधर ले आया, क्या हो जाएगा -24 इक्वल टू कितना हो गया -3n हो गया। नाउ -2 कितना 4 और कितना हो गया 5, 8 और 2 कितना हो गया 10 होगा। -105 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो n इक्वल टू कितना निकला 105 बाय कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, बचा कितना 1 3 5 जा, तो कितना नंबर टर्म आएगा वो टर्म हो जाएगा। एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जानना जरूरी है कि क्या पूछ रहा है तुम लोग, अगर वो उतना का समझ में आ गया तो एपी में और कुछ है नहीं। व्हिच टर्म बोलेगा तो n निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स बोलेगा तो n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा तब भी n निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक तो आंसर बहुत ऐसे वाला सवाल, ठीक है, ऐसे वाला सवाल तुम्हारा एग्जाम में एक देखने को मिलेगा इस बार बोर्ड में। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दो। पहले समझते हैं कि क्या क्या दिया है, क्या हमको लिखा गया यहाँ पे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं भाई साहब, हाँ थर्ड टर्म को अभी बताया, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं A3 लिखते हैं, यस सर नो। A3 कितना दिया यहाँ पे, थर्ड टर्म दिया ना A3, गिवन में दिया है A3 कितना दिया है, अरे कितना दिया है यार 5 दिया है। सेवेंथ टर्म कैसे लिखूंगा मैं, बिना 7 टर्म को मैं क्या लिखूंगा A7 कितना दिया है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले और एक चीज बताया था, मैं अगर इसको A3 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक कम करके D के टर्म में लिख सकता हूं। क्या A3 को D के टर्म में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं यार, कर सकता हूं। तो A3 को कैसे लिखूंगा, वेरी गुड, A प्लस 2D। सो A प्लस 2D कितना हो गया 5 हो गया, और A7 कितना हो गया A प्लस 6D कितना हो गया 9 हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और एलिमिनेशन मेथड कल ही बताया था तुम लोगों को, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो मेथड करूंगा मैं एलिमिनेशन, भाई इससे मैं माइनस करूंगा, फटाक से काट दूंगा एलिमिनेशन मेथड में। ये क्या करूंगा माइनस, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस, कटा रे बाबू ये +2D और -6D -4D, या सर नो, -4D इक्वल टू +5 -4, माइनस से माइनस भी मारा, D इक्वल टू कितना हो गया 4/4 इक्वल टू कितना निकल गया 1 निकल गया। अब D को मैं कहाँ पुट करूँगा, कहीं भी पुट करता हूँ, 1 में पुट करो 2 में पुट करो, है ना। D को अगर 1 में पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू कितना दिया था 5। सो A हमको नहीं निकालना है, 2 इंटू D कितना है 1 इक्वल टू कितना हो गया
5, सो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इधर भेज तो क्या हो जाएगा -2। तो बी कितना ए कितना निकल गया 3 और डी कितना निकला 1 निकल गया। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे एपी निकालने के लिए पूरा। तो एपी कैसे निकालते हैं, एपी निकालने का पहला क्या होता है ए होता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ए कितना है 5 है, सॉरी ए कितना है 3 है, ए कितना है यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ए कितना 3 प्लस 2 5। तो एपी कितना निकलेगा 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया तुम्हारा एपी। क्लियर हुआ क्या? 301 इसका एक एपी में आएगा क्या, इस एपी में क्या 301 आएगा क्या बोल रहे हैं, है ना। ये जो एपी दिया गया है इस एपी में 301 आएगा क्या बोल रहे हैं। देखो निकालते हैं। ये एपी में ए कितना है यार, ए हो गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना 11 माइनस 5 कितना आया 6 आया। मेरे को n निकालना पड़ेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको निकालना है। तो n निकाले, वो n वाला टर्म इसे अगर कट जाएगा तो आ जाएगा। an कितना दिया गया है 301, यही तो है। लास्ट टर्म कितना है 301। तो an निकालो, an निकाल का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ व्हाट इज an 301, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। क्लियर हो रहा है। 301 इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू 1 कितना हो गया 6n माइनस 6। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे हाँ कि नहीं? अभी देखो, अभी आगे सॉल्व करते हैं। 301 5 माइनस 6 कितना हुआ -1 हो गया। तो 6n माइनस 1 आ गया। अगेन -1 को इधर भेजो तो कितना आ जाएगा 301 प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया 6n के बराबर हो गया। यानी कि 6n इक्वल टू कितना हो गया 301 और 1 कितना हो गया 302। देखते हैं n इक्वल टू कितना हो गया 302/6। क्या कटेगा क्या 6 में? ये क्या 6 में पूरी तरह से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगर डिविजिबल होगा ही नहीं तो क्या एपी में आएगा क्या वो एपी में आएगा क्या? वो एपी में नहीं आने वाला है। वो एपी में अगर कॉम्प्लीटली अगर डिविजिबल होता तो उसको बोल सकते हैं हम लोग ये एक एपी में है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीटली डिविजिबल है ही नहीं। ये जो टर्म लिखा गया है ये 6 से कॉम्प्लीटली डिविजिबल होगा ही नहीं। अगर कॉम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो एपी में वो नहीं आने वाला है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? yes. क्योंकि होल नंबर सब में आ रहा है भाई, सबसे होल नंबर आ रहा है। क्या पे होल नंबर आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है नंबर, है कि नहीं? क्लियर हो गया। तो एपी में नहीं होगा। अभी करते हैं लास्ट सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जा रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितना डिजिट की बात कर रहे हैं? ओनली 2 डिजिट की बात कर रहे हैं जो कि किस में कट जाए 3 से कट जाए। कभी कभी यहाँ पे 2 के जगह कभी कभी 3 देता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 8, कुछ भी नंबर दे सकता है भाई, कुछ भी नंबर दे सकता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर बोल रहे हैं, तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन है जो कि 3 से कट जाएगा? कोई साला बोल दो 9 2 डिजिट नंबर नहीं है। 9 1 डिजिट का 2 डिजिट है, 1 है। तो हमको 1 डिजिट की बात नहीं कर रहा है, हमको बात कर रहा है 2 डिजिट नंबर का। तो पहला 2 डिजिट नंबर कितना होगा? उसके बाद करते 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 लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा? वाह 99 होगा। 99 कितना होगा 99। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? ए कितना है यहाँ पे अभी? बी कितना है भाई 3 है। ए एन कितना है 99 है। क्या निकालना है? ए एन इक्वल टू क्या हो गया? कितना 2 डिजिट नंबर बोल रहा है ना, तो क्या पूछ रहा है कितना ठो है बोल रहा है। तो क्या पूछ रहा है हमको? एन पूछ रहा है। ए एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 99। ए कितना है रे भाई साहब 12 प्लस एन तो निकालना है -1 इंटू 3। क्लियर हो गया। सो 99 को 99 12 प्लस 3 इंटू एन कितना हो गया 3n माइनस 3। अगेन 99 इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 3 कितना हो गया 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 प्लस 3n। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आगे नहीं? अगेन सो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 प्लस 9 की तरफ कितना हो जाएगा -9 हो गया। अगेन 3n इक्वल टू कितना हो गया
90 और n इक्वल टू कितना 90/3 इक्वल टू कितना आ गया 30 है। मतलब 30 ऐसा नंबर होगा, 30 ठन नंबर 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन मैं अभी तक भी छोड़ दिया हूं जहां पे वर्ड प्रॉब्लम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस वीडियो को मैं विद इन 2 से 3 डेज में अपलोड करने वाला हूं। सो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।